Hi, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, Gondia. I have started this channel to provide authentic and well-researched women's health care. जैसे कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने पोस्टपार्टम केयर के बारे में बात किया। वजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी दोनों के पोस्टपार्टम केयर किस तरीके से अलग होते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो टुडे लेट्स कनेक्ट विद द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द पोस्टपार्टम केयर, जिसके बारे में हम आगे विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स ये पूछते हुए आते हैं कि क्या सिजेरियन के बाद हम मसाज करवा सकते हैं। तो इसका जवाब है येस, आप डेफिनेटली मसाज करवा सकते हैं, बट ये रिकमेंडेशन है कि जब तक आपकी पट्टी खुल नहीं जाती तब तक आप एब्डोमिनल एरिया में, पेट के भाग में जहाँ पर आपका घाव है, वहाँ पर मसाज करवाना अवॉइड करेंगे। आप डेफिनेटली पेट के बल लेट सकते हैं और अपनी पीठ की, बैक की, थाइस की मसाज करवा सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड मसाजिंग द एब्डोमेन वाइल द स्टिचेस एंड ड्रेसिंग इज स्टिल इंटैक्ट। प्लीज़ विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, ड्रेसिंग को रिमूव करवाएंगे एंड देन ओनली गो फॉर द एब्डोमिनल मसाज। वजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी के बाद होती है, ये लगभग 1.5 महीना चलती है, जिसे हम लोकिया कहते हैं। जो लोकिया है पहले के 7 से 10 दिन रेड कलर का निकलता है, जिसे हम लोकिया रूब्रा कहते हैं। पहले 10 दिन के बाद में ये लोकिया पिंकिश ब्राउन कलर का होने लगता है। ये डिस्चार्ज लगभग 30 दिन चलता है, जिसे हम लोकिया सेरोजा कहते हैं। लास्टली ये डिस्चार्ज पूरा वाइट कलर का होता है, एक वाइट डिस्चार्ज के रूप में निकलता है, जिसे हम लोकिया एल्बा कहते हैं। तो आप 1.5 महीने के लिए ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ये इस तरीके से यूट्रस अपने बैक टू नॉर्मल साइज में आने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोसीजर को हम इन्वॉल्यूशन कहते हैं। ये ब्लीडिंग, ये गंदा खून निकल जाना आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आप डिलीवर हो चुके हैं, अब डिलीवरी के बाद हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन जाता है ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ। आइडियली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं। शहद चटाना या घी चटाना या और भी कोई चीज़ ऐसी जो बच्चे के मुंह में डालना इज़ टोटली नॉट रिकमेंडेड। यानी कि बच्चे को माँ का दूध छोड़कर कुछ भी और नहीं देंगे। एंड इवन इन समर्स बच्चों को वाटर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। बच्चे की वाटर एंड फूड रिक्वायरमेंट्स दोनों भी ब्रेस्ट मिल्क मीट करता है। इसके अलावा जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनिशियली, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम मदर्स, ब्रेस्ट फीड करवाने में लैचिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे को ब्रेस्ट से लैच करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जो हम हमारे हॉस्पिटल में हम हमारे पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल में ही इनिशिएट करके उनको भेजते हैं। जब कभी भी लैचिंग प्रॉब्लम्स आती हैं तो फर्स्ट साइन है हमारे लैचिंग प्रॉब्लम्स का निपल क्रैक्स। तो ये निपल क्रैक्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। निपल क्रैक्स को, अगर आपको निपल क्रैक्स होते हैं तो आप अर्जेंट बेसिस पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, जिससे कि आपको ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट नहीं हो, जिससे कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूड रहे और आप अपने बेबी को सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर पाएँ। यूजुअली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन नाम का ये हार्मोन है जो रिलीज़ होता है। ये जो हार्मोन है, ये तकलीफ ऐसे देता है कि इवन आफ्टर डिलीवरी यूट्रस में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि लेबर पेन जैसे दर्द फिर से आ सकते हैं इवन आफ्टर डिलीवरी। इन्हें हम आफ्टर पेन्स कहते हैं। अगर ये इंटॉलरेबल है या आप इन्हें सहन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ विजिट योर ऑब्स्टेट्रिशियन, जो कि पेन किलर्स रिकमेंड करके आपको इनसे बचा सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि आपको कम से कम 6 to 8 kgs का वेट लॉस होगा। सो दिस वेट इज़ यूजुअली द बेबीज़ वेट, प्लासेंटा का वेट, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट एंड जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है, ब्लोटिंग है, उसका वेट। तो आप तुरंत ही 6 to 10 kgs का वेट लॉस ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वेट लॉस होना इज़ आइडियली नॉट रिकमेंडेड। और पोस्ट ऑपरेटिवली, पोस्ट डिलीवरी आप अपने होल फूड्स का, न्यूट्रिशियस होममेड कुक्ड मील्स का डाइट पर ध्यान दीजिए। प्रोटीन रिच और फैट रिच डाइट अगर आप लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू विथ इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। आप सक्सेसफुली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। Immediately after delivery, please don't think about losing all the pre-pregnancy, getting back to your pre-pregnancy weight, because जैसे 9 महीना लगा है वेट बढ़ाने के लिए, it will definitely take time to reduce all that pregnancy weight to come back to your pre-pregnancy weight. So please don't work yourself up about getting back to your pre-pregnancy weight.
क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए अभी इमीडिएटली पोस्टपार्टम सोचने वाली चीज़ है। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड डोंट थिंक अबाउट योर वेट, यू विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर प्री प्रेगनेंसी स्टेटस। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में यूजुअली कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लूज़। अगर आप अपने बेबी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट मूड चेंजेस हैं जो आप अपने लेवल पर, खुद के लेवल पर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, या इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या आप अपने डेली के टास्क जैसे कि ब्रशिंग योर टीथ, कीपिंग योर सेल्फ वेल मेंटेन्ड एंड इन अ हाइजीनिक वे नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपको अपने बेबी को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं, सो दिस आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू सिट ऑन दीज थॉट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे समय पे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आप नहीं हो सेटिस्फाइड ट्रीटमेंट ऑप्शन से, सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड टेकिंग अ साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन। इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को, पोस्टपार्टम ब्लूज़ को लाइटली नहीं लेते हुए इनको हमें अर्जेंट बेसिस पे एड्रेस करना ज़रूरी है। पोस्टपार्टम विजिट्स जो हैं, यूजुअली हम जो फर्स्ट विजिट है एट अराउंड 10 to 14th डे पे जब बुलाते हैं, दैट इज़ अ वन विजिट। अनदर विजिट विच इज़ रिकमेंडेड इज़ टू विजिट आफ्टर 1.5 month, जब आपका प्यूरपेरियम पूरा ख़त्म हो जाता है। प्यूरपेरियम में विजिट करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उस समय कॉन्ट्रासेप्शनल काउंसलिंग मिलेगी, जिससे कि आप अपने नेक्स्ट बेबी की स्पेसिंग कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज अवॉइड कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो बी एडवाइज्ड अबाउट फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स एंड गेटिंग बैक टू योर प्री प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। आपको अपने बेबी केयर के लिए भी एडवाइस मिलेगी, और आपको हाउ टू लिव विद अ बेबी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सवालों का आंसर मिलेगा। टू कंक्लूड दिस वीडियो, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पोस्टपार्टम को इम्पॉर्टेंटली लीजिए। आप अपने पोस्टपार्टम विजिट्स को मिस मत कीजिए। प्लीज़ ट्राई टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर ऑब्स्टेट्रिशियन। और अगर आपको इन पोस्टपार्टम रिलेटेड केयर से कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे छोड़ सकते हैं। मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी।